तो बेटा आज हम लोग के पास में ठीक है नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो क्या है कि OH को मुझे Cl में चेंज करना है। OH ग्रुप होगा उसको मुझे Cl में चेंज करना है, ये किसी भी हेलोजेंस में चेंज करना है। एक Cl लेके बता रही हूँ, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या करना है, मुझे जो है OH को बेटा चेंज करना है, किसमें? Cl में चेंज करना है। तो इसके लिए बेटा मेरे पास में कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं चेंज करने के लिए। तो बेटा एक तो हमारे पास में होता है PCl5, ठीक है। दूसरा बेटा होता है SOCl2। चलो पहले मैं इन दो का आपको इस्तेमाल करना बताऊं कि PCl जो 5 है बेटा ये क्या है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। और बेटा SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस क्या है, पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। और ये है बेटा थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, थायोनिल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो, क्लोराइड भी बेटा लिख सकते हैं, डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा PCl5 का चले, PCl5 का इस्तेमाल करें, PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बेटा PCl5 को क्या मैं ऐसा करके लिख सकती हूँ, PCl3 और 2 Cl बेटा अलग से, इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो क्या PCl5 बनेगा, यस कि नो? समझ में आ रही बात? तो बेटा PCl5 को इसी तरीके से बेटा यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, PCl5 को PCl3 और Cl के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी जनरल रिएक्शंस को करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में बेटा जनरल रिएक्शन है ROH, यहाँ बगल से बेटा लिखा हुआ है मैंने क्या, PCl, बेटा 5 को PCl3 और Cl करके मैं लिखूंगी। क्लियर? यहां तक आया समझ में? ठीक है। अब बेटा करना क्या है, ध्यान से समझेंगे इस बात को कि अगली बात यहाँ पे क्या है। तो बेटा यहाँ से आपको O और यहाँ से बेटा ये PCl3, तो क्या बेटा इस O को PCl3 से मिलाऊंगी तो क्या POCl3 बन जाएगा? क्यों बेटा, PCl3 था और O था, बेटा दोनों को ऐड कर दूंगी तो POCl3 बनेगा, यस बोलो हाँ, बनेगा, बिल्कुल। अब बेटा इस H को बेटा Cl के साथ अगर मैं मिला दूं, बेटा H को अगर मैं Cl के साथ मिला दूंगी तो क्या HCl बन जाएगा, बिल्कुल। अब बेटा ये R अकेला, ये बेटा Cl अकेला, तो दोनों को बेटा मिला दो ना, तो यहाँ पर R और Cl बन जाएगा क्या, यस। तो बेटा कंप्लीट हो गई रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, RCl को मैंने लिख दिया, फिर क्या बना था आपका POCl3, फिर बेटा क्या बना था HCl। आया समझ में? क्या बेटा आपने OH को Cl में चेंज करना सीख लिया? हाँ बिल्कुल। चलो इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं, इसका नाम बेटा क्या है, क्लोरो। Cl के लिए बेटा क्या लिखेंगे, क्लोरो, और R के लिए एल्केन, इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरो एल्केन, ठीक है। और ये था बेटा हमारे पास में एल्कोहल या फिर आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो आप, एल्केनॉल, एल्कोहल या फिर बेटा आईयूपीएसी नेम एल्केनॉल। इसको बेटा लिख सकते हैं आप एल्काइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम एल्काइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम। क्लियर है? तो अब चले इसमें इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल अभी इसके और कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, जहां पर भी आपको डाउट होगा, ठीक है। तो हमारे पास में बेटा पहला एग्जाम्पल CH3 लगा करके ले लें, CH3 पहला एग्जाम्पल। तो R की जगह पे बेटा क्या लूंगी, CH3, इस R की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूंगी, CH3 और OH, यहाँ पर क्या लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं, PCl3 Cl। बेटा क्या इस PCl3 Cl PCl3 Cl बेटा इनको मिला करके क्या मैं PCl5 बोल सकती हूँ ना, बिल्कुल ना। तो PCl5 है कि नहीं है? करना क्या है बताओ जल्दी, करना क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। क्या बेटा इस O को मैं PCl3 से मिला दूं, क्या बेटा इस H को मैं इस Cl से मिला दूं, क्या ये जो बचा हुआ है बेटा CH3 इसको मैं इस Cl से मिला दूं, जैसा कि बेटा यहाँ ऊपर किया था। तो बनने वाला बेटा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3Cl POCl3
अब प्लस बेटा हो जाएगा HCl। आया समझ में? तो क्या बेटा OH की जगह पे, OH की जगह पे क्या Cl आ गया है क्या? मुझे तो दिख रहा है, आप लोग को दिखा? OH की जगह पे बेटा यहाँ पर CH3 के साथ में OH ऐड है, यहाँ CH3 के साथ में Cl ऐड है, तो क्या OH की जगह पे Cl नहीं आ गया? आया? क्लियर? तो बेटा इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो। Cl के लिए क्लोरो और CH3 के लिए मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लियर? ये बेटा हमारे पास में क्या है? मेथेनॉल। ये क्या है? मेथेनॉल। आया समझ में? एक एग्जाम्पल और ले लें, चलिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हमारे पास में बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल, मिथाइल अल्कोहल। बिल्कुल बेटा इसका नाम मिथाइल अल्कोहल भी होगा, मेथेनॉल को बेटा मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। बिल्कुल, चलिए इसका एग्जाम्पल 2, CH3 CH2, यहाँ पर बेटा CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया है OH। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलो फिर बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? PCl3ClCl। जैसा बताया था वैसा ही करना है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है? जैसा बताया था बेटा वैसा ही करना है आप लोगों को। क्या बताया था बेटा? मैंने बताया था कि इस PCl3 के साथ में इस O को, ठीक है, निकाल देना है बेटा, इस H और इस Cl को निकाल देना है। अब बेटा इस Cl को बेटा यहाँ पर इस कार्बन के साथ में ऐड कर देना है। तो क्या आपका प्रोडक्ट यहाँ पर, क्या आपका बेटा प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसा बनेगा क्या? CH3 CH2, ऊपर क्या हो जाएगा? CH3, नीचे CH3, यहाँ पे Cl, और ये हो जाएगा POCl3 अब प्लस HCl। आया कि नहीं? आया? आया तो बेटा चलो इनकी नेमिंग कर लेते हैं। अगर समझ में आ गया है तो इनकी बेटा नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये बेटा पहला कार्बन, अलग कलर से करते हैं नहीं तो आपको समझ में ना आएगा। तो बेटा ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है? ऐसी नंबरिंग होगी। तो बेटा 2 पे क्या है? मिथाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। अब बाकी बेटा 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेनॉल -2। ओके, यहाँ पर भी बेटा ऐसे ही होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? अच्छा 2 पे आपका Cl भी है बेटा, तो 2 क्लोरो पहले लग दो, 2 क्लोरो, ठीक है? और 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? आपके कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। आया समझ में? बेटा दुनिया जहां का कोई सा भी बेटा एग्जाम्पल दे दूं, क्या बनेगा? क्या बनेगा अगर मान लो मैंने दे दिया ऐसा? चलो इसको बेटा बाद में करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे, बाद में, पहले सीख लें पहले। और अच्छा बेटा कोई सा भी एग्जाम्पल दे दूं, मैं आपको दे दूं CH3, यहाँ पर बेटा CH3 CH, यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पे OH है, यहाँ लिख दिया है PCl5। अब मैंने पूछा क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या नहीं बता पाओगे क्या? सबसे पहला काम बेटा इस PCl5 को अपने हिसाब से तोड़ लो, इस PCl5 को PCl3 Cl में तोड़ लो। आया? क्या करना है? इस बेटा PCl3 को इस O के साथ में भेज देना है। अच्छा, इस H को इस Cl के साथ में भेज देना है। अच्छा बेटा इस कार्बन को इस Cl के साथ में लगा देना है, ठीक है? तो क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट? यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर CH3 CH CH CH3 और Cl। आया? आया? सही बताना, आया कि नहीं आया? और यहाँ पे हो जाएगा बेटा POCl3, यहाँ हो जाएगा HCl। क्लियर? नेमिंग कर लें? चलिए बेटा देखो यहाँ से होगी इसमें नंबरिंग, पहला
दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल, क्योंकि 3 पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3-मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा ब्यूटेनॉल-2। ठीक है, ये भी सही है ना। फिर बेटा अगला नाम क्या है इसका, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। बेटा थ्री पे क्या है आपका मिथाइल, और 2 पे क्या है क्लोरो। तो पहले बेटा अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है, तो 2-क्लोरो, और 3- क्या हो जाएगा, मिथाइल, और उसके बाद बेटा आपका ब्यूटेन बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, POCl3 का क्या नाम है, POCl3 का क्या नाम, इस नाम में दिक्कत हो रही POCl3 में। अच्छा बेटा फास्फोरिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे इसका नाम, फास्फोरिल, क्या लिखेंगे बेटा, फास्फोरिल क्लोराइड। क्लियर है बात, क्लियर है सभी को। तो बेटा क्या आपने OH को Cl में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए जो मैंने बताया है PCl5 का इस्तेमाल करके, क्या आपको इसका इस्तेमाल समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो चलिए फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगले कन्वर्जन में बेटा किसकी बात करेंगे, SOCl2 का, SOCl2 का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बेटा और भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी, PCl3 का कैसे करते हैं। इसके अलावा बेटा SO2Cl2 का, हाँ एक SO2Cl2 भी होता है, जैसे बेटा ये SOCl2 होता है, उसी तरीके से SO2Cl2 भी होता है। इस सब तीनों का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ठीक है, PCl5 को समझ में आ गया सभी को। तो चलिए फिर अगली क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे SOCl2, PCl3, SO2Cl2, ये तीनों भी यही काम करते हैं, क्या, OH को Cl में चेंज करने का, तीनों का काम भी सेम। ठीक है, चलिए फिर ठीक।